हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज और आज हम बात करने जा रहे हैं ESIC UDC की एग्ज़ाम एनालाइज के बारे में। मेरी एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में थी और मैं अभी घर पहुंचा हूं, तो सोचा एक वीडियो बना दूं। एक जो जो हमारे पेपर में जो आज आया था उसका एक ओवरव्यू आप तक पहुंच के इसके लिए एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की, नहीं पहले बात करते हैं ओवरऑल पेपर के बारे में कि ओवरऑल जो है पेपर का लेवल कैसा था। जो थर्ड शिफ्ट में पेपर का लेवल जो है बहुत इजी था, आप इसे मॉडरेट नहीं बोल सकते। पेपर का लेवल बिल्कुल इजी था, जो है एक फ्रेशर कैंडिडेट भी इसको अटैम्प्ट कर सकता है और वो खुद अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन के बारे में। रीजनिंग सेक्शन में जो हमारे पास दो तो पजल देखने को मिली थी, एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक पजल। जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो लीनियर बेसिस पर थी, उसमें 8 कैंडिडेट थे और वो उनका फेस इनसाइड था। इसके साथ ना कोई वेरिएबल, नथिंग एल्स, बिल्कुल इजी पजल थी, सॉरी इजी सिटिंग अरेंजमेंट था। उसके बाद जो पजल आई थी वो आई थी मंथ बेसिस पर, जनवरी फरवरी मार्च वाली वो। इसमें भी 8 कैंडिडेट थे, इसके साथ ना कोई वेरिएबल, नथिंग एल्स, बिल्कुल ईजी थी। 1 क्वेश्चन आया था पेयर वाला, जो एक वर्ड दे रखा है उसमें जो है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पेयर क्या बनते हैं। 5 क्वेश्चन थे जो है इसके पेयर दे रखे थे हमें, जो है मान लो ABC दे रखा है, आगे PQRS दे रखा है, PQR दे रखा है, ऐसे करके एक सेट दे रखा था। उसमें शायद 4 या 5 क्वेश्चन उसमें थे। एक दे रखा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में भी 3 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन शिलॉग्स के थे। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और थे, ऐसे करके इसमें 25 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल इजी थे। अगर आपने अच्छी खासी पकड़ कर रखी है रीजनिंग में तो आप इसे 15 मिनट में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। जो है मैथ में सबसे पहले 12 आपके पास सिंप्लीफिकेशन देखने को मिले थे। उसके बाद 4 से लेके 5 तक सीरीज़ थी, 4 या 5 मुझे कंफर्म नहीं है, 4 या 5 सीरीज़ थी जो है डिफरेंस बेसिस पर थी। चारों या 5 सीरीज जो भी थी डिफरेंस बेसिस पर थी और इसमें जो है फाइंड आउट करना था, इसमें जो है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था। ये सीरीज़ भी बिल्कुल इजी थी। बाकी जो क्वेश्चन थे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे। अब आप लोग ये पूछोगे कि चैप्टर में कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन आए थे, तो मुझे ज़्यादा तो कंफर्म नहीं है कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चन था, लेकिन मैं फिर भी बताने की कोशिश करूँगा, मुझे याद नहीं है। एक क्वेश्चन तो था टाइम एंड वर्क से, एक क्वेश्चन था एलिगेशन मिक्सचर से, एक क्वेश्चन था CI से, एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से, और एक क्वेश्चन था एवरेज बेसिस पर, एक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर था। ऐसे करके शायद हमारे पास 8 या 9 क्वेश्चन थे। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें थे मैथ में। और सभी क्वेश्चन का मतलब ये जो क्वेश्चन थे चैप्टर वाले क्वेश्चन भी, सिंप्लीफिकेशन भी और सीरीज़ भी, अगर सबका ओवरऑल जो हम एनालाइज करें कि इसका लेवल क्या था तो वो भी बिल्कुल इजी थी। इसमें ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत थी नहीं। सिंप्लीफिकेशन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही हो गया था, जिसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर बात करते हैं, हाँ, जो आप 15 मिनट में इसको आराम से कर सकते थे मैथ्स को। फिर बात करते हैं इंग्लिश में बिल्कुल इजी इंग्लिश देखने को मिली थी। अगर कोई बंदा जो है हिंदी मीडियम से है और वो थोड़ी बहुत इंग्लिश उसको पढ़नी आती है, उसकी रीडिंग अच्छी है, तो वो भी आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें देखने को क्या मिला था। 5 क्वेश्चन थे पैराजंबल के। पैराजंबल वाले क्वेश्चनों में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था। एक लड़का है कोई भी, वो सबसे पहले प्लान बनाता है कि कहीं जाने का प्लान बना रहा है वो। फिर वो बोल रहा है कि मैंने खाना खा के बस में, मतलब ट्रैवल करते टाइम पे मैंने सोने का विचार किया था। वो खाना खाता है, बस में ट्रैवल करता है। जो साथ वाला पैसेंजर है
उसने मोबाइल का यूज़ किया था, उसकी वजह से वो सो नहीं पाया और सुबह हो गई एंड ही फीलिंग स्लीपी। ये 5 सेंटेंस इसमें आए थे जिसको आपको कर्म में डेकोरेट करना था इनको, और 5 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते इसमें। फिर बात करते हैं, एक पैसेज आया था, पैसेज में एक स्टोरी थी, इसमें 6 क्वेश्चन थे शायद, 6 या 5 क्वेश्चन थे, ऐसे ही कुछ थे, कन्फर्म नहीं है, शायद 6 क्वेश्चन थे। इसमें एक तो मीनिंग था, मीनिंग में शायद पार्टेड था या कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ था, पार्टेड। फिर इसकी जो स्टोरी थी, आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करने से सारे क्वेश्चन जो 5-6 क्वेश्चन थे वो आराम से आप कर सकते थे। इसमें स्टोरी में आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूँ कि क्या स्टोरी पूछी गई थी। इसमें एक किंग है, एक राजा था जो अपने आप को मतलब खुद को सभी का जो है मालिक बता रहा था। फिर एक दूसरा जो है बेगर तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेगर ही मान लो, जो दूसरे गांव से आया था और वो पानी की तलाश में इस गांव के राजा के पास आया था। राजा की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे उसने कुछ राजा को कन्विंस किया, ऐसे करके कुछ स्टोरी थी जो बिल्कुल इजी थी। 3 या 4 क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर सीरीज से, एरर से, रॉन्ग नंबर सीरीज गलती से हो गया। 3 या 4 क्वेश्चन थे एरर से, वो भी इजी थे। मेरे एक तो याद है, शायद उसमें गेस्ट वर्ड का यूज़ किया गया था, जिसमें गेस्ट्स था, गेस्ट उसके आगे मैक्स लगा रखा था, जो है गेस्ट, ये प्लूरल हो गया। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, तो ये एस हट जाएगा। ये एक एरर थी, और बाकी याद है नहीं अभी, थे इजी थे, इतना कंफर्म है कि इजी थे सारे क्वेश्चन। फिर दूसरा जो है वर्ड से रिलेटेड एरर जो है मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है और कंटेक्चुअल एरर भी हो सकती है, इसमें मीनिंग गलत भी लिख सकता है। इसमें 2-3 थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे इसके जो बिल्कुल इजी थे। एक तो मेरे याद है कि उसमें गैंगस्टर की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, गैंगस्टर नहीं, यंगस्टर, सॉरी फिर से गलती हो गई, वो फ्लो में हो गई। उसमें यंगस्टर की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, उसमें एन वहाँ पे जो है नहीं लिख रखा था, जो बिल्कुल इजी थी, आप इन 4-5 को भी कर सकते थे। एक आया था शायद 1 फिलर था, शायद फिल इन द ब्लैंक्स था, और वो 1 फिलर था, सिर्फ सिंगल फिलर था, वो भी आराम से हो जाता। ऐसे करके 25 क्वेश्चन थे इसमें, वो भी बिल्कुल ईजी थे। अगर आप नॉर्मली अगर कोई एवरेज की बात करें तो 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आराम से जो है अटैम्प्ट कर सकता था हर कैंडिडेट। उसके लिए अगर उसने टाइम दिया है 15-20 मिनट, उसको इंग्लिश को टाइम दिया है 15 से लेकर 18 मिनट तक उसने दी है। एक एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश में ठीक ठाक है, उसने अटैम्प्ट अच्छे किए हैं, तो वो 15 मिनट में इन क्वेश्चनों को कर सकता था और बाकी अपनी 15 मिनट जीए पार्ट में दे सकता था। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस का पार्ट थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग आया था, देखने को मिला। मैं ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था जनरल अवेयरनेस से, लेकिन जो हमें देखने को मिला था वो कुछ अलग ही था। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या आया था। दिसंबर और जनवरी, करंट अफेयर्स में दिसंबर या जनवरी से जो है 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक से। मैं आपको क्वेश्चन भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो है जनवरी के मंथ से क्या क्वेश्चन है, जो डीफ की क्रिकेट जो है चैम्पियनशिप होने वाली है केरल में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो 2023 में होगी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि वो कहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। एक क्वेश्चन आया था जो दिसंबर के मंथ में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे, वो इपिक पोइट्री में किसे मिला था। एक क्वेश्चन ये था। और एक आया था ESPN क्रिक इन्फो, ESPN क्रिक इन्फो ने जो अभी हाल ही में क्रिकेटर ऑफ द जो है ईयर मान लो या मंथ जो भी था उसमें वो पूछा गया था एक क्वेश्चन ही। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक पार्ट में। एक क्वेश्चन था कि जो नदी का डेल्टा होता है, नदी बेसिन, डेल्टा नहीं बेसिन,
अब वो मुझे नहीं पता, सॉरी, देखो मुझे नहीं पता कि नदी बेसिन या नदी डेल्टा एक ही होता है, लेकिन उसमें समझा रखा था कि जो हमारे सबसे नदी बेसिन कौन सी है, सबसे लंबा नदी बेसिन कौन सा है, एक क्वेश्चन ये था जो स्टैटिक पार्ट से हम मान सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था मुगल काल से, अकबर के टाइम से। एक क्वेश्चन आया था 1999 या फिर 1997 में, जो है बुकर प्राइज़ या फिर कुछ ऐसा अवार्ड था, वो किसे मिला था। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये था 1919 में जो एक्ट था कोई, वो प्रेजेंट किया गया था, उस टाइम पे वाइस चांसलर कौन थे। ऐसे करके 25 क्वेश्चन थे। एंड जी पार्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो मैं खुद IBPS से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हम मुझसे या आप किसी और से भी आप अगर मानना चाहो, अगर आपका भी ये पार्ट अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं IBPS से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या फिर मैं भूल गया था कि ये एग्ज़ाम ESIC की है। हम जैसे देखते हैं कि IBPS कंडक्ट करवा रहा है तो IBPS अपना लेवल डाले, मैं खुद यही सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एग्ज़ाम था वो IAS इंश्योरेंस सेक्टर की है। इसको मद्देनज़र रखते हुए पेपर बनाया गया था। अगर किसी ने ESIC को जो टारगेट करके प्रिपरेशन की है और उसने ये क्वेश्चन पढ़े हैं, तब तो उसका हो गया होगा अच्छा। देखो मेरा जी पार्ट अच्छा नहीं है। मैं अब आपको अटैम्प्ट बताता हूँ, मेरा पेपर कैसा गया। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जी। मैंने इसी ऑर्डर में जो है पेपर अटैम्प्ट किया था। सबसे पहले मैंने रीजनिंग में पेपर जो है स्टार्ट किया था। रीजनिंग में मैंने पेपर स्टार्ट किया तो 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। उसमें शायद मुझे 13 या 14 मिनट लगे थे। फिर मैथमेटिक्स में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर दिया था, लेकिन उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मैंने 25 क्वेश्चन किए। इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, और GA में शायद मैंने 18 क्वेश्चन किए हैं, 74 अटैम्प्ट। GA में मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसके लिए मुझे श्योरिटी नहीं है कि इनमें कुछ गलत भी हो सकते हैं। देखो मैंने मुगल सल्तनत वगैरह नहीं पढ़ा था। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, वो मेरे लगभग ठीक हैं, लेकिन ये मुगल सल्तनत वाले क्वेश्चन ना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और ना मैंने इसके लिए तैयारी की थी। ओवरऑल मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 100। पेपर वाइज क्वाइट इजी ये तीनों सेक्शन। अब हाँ, इस एक नंबर की स्टोरी बताता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद में लास्ट में मेरे पास 5 मिनट बचे थे। इंग्लिश में मैंने एक पैसेज छोड़ रखा था, पैसेज को मैंने 3 या 4 मिनट में मैंने पैसेज को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 1 मिनट था। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन, वो आप चाहे एग्ज़ाम प्रेशर बोलो या कुछ और बोलो, क्वेश्चन बहुत इजी था। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था जो है सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, इसमें जो 8/5 रेशियो दिया गया था, किसका रेशियो दिया गया था? ये दिया गया था ब्याज, जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का, और नीचे आपको प्रिंसिपल दिया गया था। इसमें आपको टाइम दिया गया था 3 ईयर, जल्दीबाजी में हो गया गलती से, 3 ईयर उसमें टाइम दिया गया था आपको। अब अगर कोई जल्दी से सोच, मतलब उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब लगी मुझे, क्वेश्चन के एग्ज़ाम को जो है लैंग्वेज को सही ढंग से समझ नहीं पाया। क्वेश्चन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इजी। देखो कैसे इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। उसमें जो है प्रिंसिपल 5 था, इंटरेस्ट 8 था, 3 इंटरेस्ट बढ़ गया, टाइम दिया गया था 3 ईयर, मतलब एक जो है एक रेशियो ये 1 साल में बढ़ा है। 3 रेशियो बढ़े हैं कितनी साल में? 3 साल में। 1 साल में कितना? 1 रेशियो बढ़ा है। 1 आउट ऑफ 5 हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी थी, इंटू 120। लेकिन उस टाइम पे ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया, उसकी लैंग्वेज कुछ अजीब थी, इस चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। मैंने 74 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग इंग्लिश में किया।
मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में, और 18 क्वेश्चन उसमें किए थे। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ बात नहीं करेंगे, जो रिजल्ट आएगा तब हम बात करते हैं। अब आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों ने जो आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम जो है इसका ओवरऑल व्यू ले सकें कि कौन सी शिफ्ट थोड़ी टफ थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी। थर्ड शिफ्ट तो जो है ईजी थी। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, हो सकता है उसमें नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगी। अगर कोई शिफ्ट टफ आई है तो आप चिंता ना करें, आपकी सारी शिफ्टें जो है इजी के अकॉर्डिंग जो है सेट करी जाएंगी। थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट इजी थी। मैंने एक अपने दोस्त से बात की थी, सेकंड शिफ्ट भी इजी थी। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है अटैम्प्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम जो है इसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन कर सकें। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जो है एग्ज़ाम एनालाइज पहुँच सके। धन्यवाद।